जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और पारिवारिक लड़ाइयाँ इस कदर हावी हो रही हैं समाज के अंदर, शहर के अंदर, कि एक अलग ही रूप ले रही हैं। कुछ पारिवारिक लड़ाइयाँ ऐसी भी हो रही हैं जो जानलेवा साबित हो रही हैं। इस वक्त हम श्री कल्याण अस्पताल में हैं और फिलहाल एक यहाँ आप देख सकते हैं एक लड़की है जिस पर पारिवारिक जो मामला है उसके अंदर ये हमला हुआ है। क्या कुछ मामला है और इनकी अम्मीजान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली जानने का प्रयास करते हैं। कल की घटना है और ये घटना हम आपको बता दें कि सीकर के व्यापारियों के मोहल्ले बकरा मंडी के पास के निवासी ये लोग हैं। और क्या कुछ अभी तक इस मामले में तस्दीक हुई है, क्या पुलिस आई है, सब चीज़ों की हम जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम? सफीना। सफीना जी, क्या हुआ, क्या बताएंगे? पहले मैं कल परसों के टाइम 7 बजे ट्रेन से आई थी, तो मेरा हस्बैंड मेरे स्टेशन पर मेरे से मारपीट की। 4 जने थी, मैंने 4 बार मारपीट करी और भी सीसी कैमरा में मैं पूरे रिकॉर्ड में आया। तो वहां पर पुलिस आई ना, तो वो पुलिस ने धमकाया तो वो चले गए। फिर ये बात की शिकायत घर पे जाके बताई कि भाई लियाकत मारपीट करी रास्ता गवाए ने। तो जाके बताए ना, तो वो भाई है बोले आप घर जाके बात करेंगे, बोले बैठ कर बात करेंगे। तो घर पे आई ना, तो घर का लियाकत ताला लगा दिया। जो मैं मेरे घर में रहती ने भी घर का ताला लगा दिए, घर का ताला लगा कर आप फरार हो गए। तो फिर ये भाई बोले आप सास के पास चला, तुम्हारे जेठ के पास चला, बैठ के बात करेंगे। तो बोला इससे बात हो जाएगी और दावत भी दे देंगे शादी की। ये बात सोच के घर से वहां से गाड़ी लेके घर पे आ गए। तो वहां से आए ना, तो घर पे दरवाजा खोलते ही जेठ इकबाल और एक देवर, ये दोनों ने बढ़ते गेट में हमला कर दिया। कुछ भी नहीं सुनाई करी मारी। तो ये आप बता रहे हैं कि हमला कर दिया, ये हमला मतलब उसी कल ही या उसी दिन, जिस दिन बता रहे हैं आप उसी दिन हुआ, उससे पहले भी हुआ? मुझसे पहले तो कई बार हमला हो चुका था। मेरे पर जेठ कई बार हाथ उठा लिए थे और अब मेरा आदमी का हाथ है सब चीज का मायने। फिर भी न मैं रफा दफा होती ये कारण है एक हाथ हो पीछे थारो आदमी थारो ऊपर हाथ उठा रहे। मेरा आदमी की मैंने कोई समस्या कौन बताओ, मैंने नहीं तो आपकी कमाई बताओ, नहीं घर कमाई ना बेटेम साव है, नहीं घर कमाई ना मैंने कोई यहाँ बताओ है कि मैं क्या करूँ। मैंने हर दम मैंने गाली गलौज गंदे अल्फाज हर बात मैंने टॉर्चर करते रहे। फिर भी मैं परिवार की समाज का इज्जत से मैं दब पे बैठी रही, नहीं आपा अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत अपनी अपनी इज्जत है। अब कल मैंने कोई जोर वो करे ना, वो शादी का माहौल चल रहा था, तो शादी का माहौल को मैंने भेज भी दिए थे राजी रजा, और मैं आप मैंने खुद छोड़ कर भी आए थे। फिर बाद में मैंने पता ही कौन चला कि वो मेरे साथ में क्यों करे आए। तो ये अचानक हुआ है या शुरू से ही आपकी शादी? शुरू से ही है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा। लड़का ने तो ये अपनाए नहीं, नानी की तो पड़ा और नानी का ही बड़ा हो गया, नानी का ही काम पे लग गया। तो आप बोलते हैं कि कमाई लेकर आओ उसकी, तो मैं बोली मैं कमाई कैसे लेकर आऊँ, अपना बच्चा अपना घर लेकर आओ। बोला नहीं बच्चा घर नहीं आओगा, कमाई ला तू। तो बोली कमाई खाली कहाँ दोगे अपना न, कोई अपना बच्चा किसकी मांग रहे हैं? बच्चे की? बच्चा क्या करता है? 2 साल से काम पे लग गया, वो गाड़ियों का काम सीख कर 2 साल से पढ़ाई छोड़कर या काम में लग गया छोटा। ये जो आप भर्ती हुए हो, ये घटना कब हुई, कैसे हुई? कल 1:30 बजे हुई। कहाँ हुई? दिन मोहम्मद रोड पर। वो बकरा में क्या बोले बिना कादर वाली चक्की के पास में घर के सामने हुई और पूरी पब्लिक देखी है। मैं सिर्फ संवाद करने के लिए गए थे, वे पहले से प्लानिंग था। इसका पापा तो फरार हो गए कि मैं तो घर में रहूंगा नहीं, नाम मेरा नहीं आने चाहिए। और वो जेठ और वो देवर ना और सास ये तो बोल रही है कि तीनों ने खत्म कर दिया, घर पर तो आई गए बोले ना, तीनों ने खत्म कर दिया। और वो सास ने जेठ और देवर ना वो पत्थर ले और लकड़ी ले और इतना मोटा सरिया लेकर ना छोरी के सर पर मारे। मेरे भाई को भी चोट आई है, सर में लगी और ही को भी लगी, मेरा बच्चा को भी लगी, मेरा बच्चा का अंदरूनी चोट लगी। अच्छा, तो ये जो बच्ची को चोट आई है ये किस हथियार से आई है? पत्थर से आई है? क्या कुछ उन जो और लोग थे उनके पास किस तरह के औजार? उसके पास तो एक इतना बड़ा पत्थर था और 2 बड़ी बड़ी लाठी थी, बड़ी बड़ी, और एक पतनम ने छुरी थी। मतलब क्या था यहाँ पता नहीं चला, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई। अचानक बाहर तो वह मच गई मेरी, तो कोई बात ही नहीं, बैठ के बात करो, बैठ के बात करो, तो किसी ने कोई भी नहीं सुनी। यहाँ कितनी बजे आए थे आप? कल
1:30 बज गई थी, 1:30 या 1:45 का टाइम हो गया था। घड़ी में टाइम नहीं देखे कि ऐसे चले के वहां से निकल के वहां पर गए ना, तो बड़े ताला लगा मिला ना, तो बोली भैया ताला तोड़ा नहीं, क्योंकि ये लियाकत मेरे पर इल्जाम लगा दो है कि बोला कोई चोरी कर ली वो कर ली, तो ताला दूसरा लगा दिया था अभी घर का, मेरा खुद का घर का ना ताला दूसरा लगा दिया था। तो बोली चला बस सास ससुर से बैठ कर बात कर लेंगे, ससुर तो है नहीं, सास जिंदी है और जेठ है, कि वैना से बैठ कर आप बात कर लोगे। तो ये जो अब आप यहाँ आए तो कोई एफआईआर वगैरह, पुलिस में रिपोर्ट वगैरह, कोई सूचना वगैरह कोई लेने यहाँ आया, आप कहीं गए, क्या बताना? नहीं, मेरे साथ में अभी कल से कोई को नहीं आया मेरे यहाँ पर। तो इस मामले में आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पुलिस को सूचना दी, क्या कुछ मामला आप बताना चाहेंगे, कहाँ तक आप गए? मेरे सामने तो अभी तो कोई मामला नहीं आया। 2 मुजरिम तो बोल रहे कि पकड़े गए। आप पुलिस के पास गए थे? हाँ गए थे। कहाँ गए थे? अब वो थाना का मेरा नाम नहीं आया, वो मैंने पुंछ थाना में रिपोर्ट भी लिखा का है। 2 तो मेरे साथ में वो मेरी भी बुराई लिखाने के लिए गए थे, वो तो वहीं पर बैठे। 2 बार आए तो बिना ने भी पकड़ो। वे मेरे यहाँ पुलिस आई थी क्या? ना, यहाँ पर नहीं आई पुलिस। अच्छा, यहाँ पर नहीं। ये हम गए थे पुलिस के पास। आप गए थे? हाँ, मैं गई थी पुलिस के पास। गए थे। हाँ, पर यहाँ इसको देखने के लिए नहीं आई। नहीं आई? नहीं आई, पुलिस देखने के लिए नहीं आई। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं उस लड़की से बातचीत करने का, हालांकि वो इस स्थिति में है नहीं, फिर भी थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इससे बातचीत करने का। ये कितनी आपके जब लगी थी तो कौन था, कौन नहीं था, क्या कुछ आप बताएं? क्या बताऊं मैं आपको। मेरे चाचा ताया ही थे, राक्षस बने हुए हैं वो लोग। इंसान का मतलब उनमें कुछ है ही भी नहीं, हैवानियत है उनके अंदर। तो किस चीज से आप पर हमला हुआ? बहुत सी चीजें थी वहां पर, तो पत्थर भी थे और डंडा है बहुत बड़ा सा, उससे मारी मेरे सर पे चोट। इससे पहले भी आप पर हमला हुआ? उससे पहले भी हुआ, मेरी मम्मा के साथ में हमेशा से होते आ रहा है। आपके साथ हुआ? अरे हमारा साथ किसी ने नहीं दिया लेकिन। तो ये है एक परिवार की लड़ाई। परिवार की लड़ाई कहाँ जाकर अंत होती है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। नसीहत यही है कि इल्म से आगे बढ़िए, और इल्म यही है कि परिवार के साथ जुड़कर रहिए, समाज को जिंदा रखिए, ताकि इस तरह की पारिवारिक लड़ाइयाँ जो है उन पर लगाम लग सके, पारिवारिक लड़ाइयों से जो नुकसान समाज को होता है उससे बचा जा सके। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार।